राजेंद्र नगर उपचुनाव में क्यों हुई कांग्रेस की दुर्गति? शर्मनाक हार पर क्यों है चुप पार्टी के जिम्मेदार नेतागण? नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मैं आर.के. जायसवाल। दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस की शर्मनाक हार पर पार्टी नेता चुप है। दुर्गति का आलम यह रहा है कि क्षेत्र में पार्टी के जितने पदाधिकारी, सदस्य और कार्यकर्ता हैं, पार्टी उम्मीदवार को उतने भी मत नहीं मिले। कहा जा रहा है कि शायद ही पार्टी में किसी वरिष्ठ नेता ने इस उपचुनाव को लेकर कोई गंभीरता दिखाई हो। आपको बता दें कि यह सीट नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में आती है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन का क्षेत्र है, लेकिन यहां उनका प्रभाव नहीं दिखा। क्षेत्र के पूर्व विधायक रमाकांत गोस्वामी भी फेल रहे। इसके अलावा वरिष्ठ नेता ब्रह्म यादव व अन्य नेता भी इसी क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन वह भी कोई छाप नहीं छोड़ पाए। महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, सेवा दल और एनएसवाई के नेता और कार्यकर्ता भी बेमानी रहे। सबसे बड़ी बात, इन दिनों दिल्ली में पार्टी स्तर पर सबसे ज्यादा सक्रिय कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी इस चुनाव से लगभग गायब ही रहे। तो क्यों न कहा जाए कि पार्टी नेताओं ने इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। कितने आश्चर्य की बात है कि कभी दिल्ली पर राज करने वाली पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशी प्रेमलता को इस उपचुनाव में सिर्फ 2014 मत मिले और उनकी जमानत जब्त हो गई। गंभीर बात यह है कि एक विधानसभा क्षेत्र में जिला, ब्लॉक और सदस्यों को मिलाकर कई हजार मत हो जाते हैं, लेकिन कांग्रेस को उनका भी समर्थन नहीं मिला। सैद्धांतिक रूप से भी बात करें तो पार्टी संविधान के मुताबिक हर एक बूथ पर 10 सदस्य होते हैं। राजेंद्र नगर में 190 बूथ थे, यानी कि उसके अनुसार गणना करें तो भी 2000 से अधिक मत मिलने चाहिए थे। स्थिति यह रही कि कितने ही बूथों पर कांग्रेस का बस्ता लगाने वाला कोई भी नहीं था। कांग्रेस के लिए मेज कुर्सियां तक नहीं मिली। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरमैन अनिल भारद्वाज ने एक वीडियो जारी कर कहा है कि हमने चुनाव गंभीरता से लड़ा, लेकिन जो हालात दिख रहे थे उससे तो लगता है कि समीक्षा से हासिल क्या होगा। दिल्ली में अब संगठन जीरो हो चुका है। राजेंद्र नगर असेंबली बाई इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो हमारी कांग्रेस पार्टी की अपेक्षाओं के अनुसार नहीं रहा। निश्चित तौर पे ये हार बहुत कड़वी है, लेकिन ये भी सत्य है ये कहना कि हमने चुनाव पूरी उससे गंभीरता से नहीं लड़ा, सिंबॉलिकल लड़ा, ये पूरी तरह निराधार है। कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पर ये जो असेंबली बाई इलेक्शन था पूरी गंभीरता से लिया, अच्छे से इसमें कोशिश की, लेकिन एक हार के कई कारण होते हैं। कारणों पर पार्टी में विचार विमर्श होगा। निश्चित तौर पर इस हार का भी हम निरीक्षण करेंगे कि क्या क्या कारण रहे। और मुझे लगता है कि जो हमारा राजेंद्र नगर के लिए इलेक्शन मैनिफेस्टो था वो हम ठीक ढंग से लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। कहीं ना कहीं जनसंपर्क की कोई कमी रही या हमारी बात को हम सही ढंग से नहीं समझा पाए लोगों को, वो भी एक हार का बड़ा कारण रहा। आने वाले समय में इन जो कारण रहेंगे उनको दूर कर नए जोश और नए हौसले के साथ कांग्रेस पार्टी आने वाले समय के चुनाव लड़ेगी और इस हार को हम पूरी गंभीरता से इस पे पूरा विश्लेषण, चिंतन करेंगे और आने वाले समय के लिए नया रास्ता निकालेंगे। थैंक यू। प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी चुनाव से लगभग गायब हो ही रहे हैं। अन्य नेता भी बस औपचारिकता निभा रहे थे। अब अनिल चौधरी के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल ने तो यहां तक कह दिया है कि प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को इस्तीफा दे देना चाहिए। सोमवार को पूर्व मंत्री ने जनमत की पुकार से बात करते हुए ये बात कही। इस दौरान वे कार्यक्रम में पहुंचे थे। पूर्व मंत्री मंगत राम सिंघल ने सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रदेश अध्यक्ष एक दिन भी चुनाव प्रचार में क्यों नहीं दिखे। उन्होंने पूछा है कि हर ब्लॉक अध्यक्ष व हर बूथ की जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई। कांग्रेस मजबूत करने की बात तो कर रहे हैं आप, मगर राजेंद्र नगर में हम अगर देखें आर्थिक मदद भी कितनी मुझे मालूम है, वहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष एक दिन भी नजर। अरे राजेंद्र नगर जो है वो कैंडिडेट बेचारा आर्थिक उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। नहीं, मेरी माँ के लिए छोटी सी मदद से क्या होने वाला है। ये तो प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेवारी थी। प्रदेश अध्यक्ष को वहाँ आना था। हमारे 272 ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं, क्यों नहीं एक एक ब्लॉक प्रेसिडेंट को एक एक पोलिंग दिया और उसका खर्चा क्यों नहीं ब्लॉक प्रेसिडेंट पे डाला। ब्लॉक प्रेसिडेंट को शक्ल दिखाने के लिए है क्या?
उसको ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाते हैं जो एरिया में काम करे, पैसा खर्चे। केवल पद लेके बैठना कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस में तो वही आदमी आएगा जो पद लेके काम करेगा। काम नहीं करता तो भाग जाओ पद छोड़ के। बहुत है ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाने के लिए, कोई कमी थोड़ी है ब्लॉक प्रेसिडेंट की। ये हमारे अध्यक्ष की भी कमी है। वो आता है एरिया में, अब रोजाना धरना प्रदर्शन तो करवा रहा है, क्या फायदा इनसे। यदि आज हमारी परसेंटेज वहाँ बढ़ जाती, 10 हो जाती, 12 हो जाती, हारना तो था ही, इसमें कोई डाउट नहीं, पर परसेंटेज तो बढ़नी चाहिए थी ना हमारी। तो इसलिए ये हमारी हाई कमांड की कमी है कि क्यों नहीं ऐसे लोगों को हटाया जाता और उनकी जगह कोई अच्छे लोग, सीनियर लोगों को लाया जाता। क्या सुझाव देना चाहेंगे अनिल चौधरी प्रदेश अध्यक्ष को आप? मैं अनिल मेरा भतीजा है, मेरा छोटा भाई है, मैं अनिल के विरोध में नहीं हूँ, मैं उसकी नीतियों के, उसके काम के विरोध में हूँ कि आज जो कांग्रेस दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है उसका हमें वो है विरोध है। नहीं तो हमारा साथी है, हम साथ रहे शीला दीक्षित के साथ। वो शीला दीक्षित ने MLA बनाया था, शीला दीक्षित ने काउंसलर बनाया था, हमेशा वो मेरे साथ चला है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ कि मैं कहूँ अनिल जी बहुत घटिया आदमी है, बहुत वो है। अनिल बहुत अच्छा आदमी है, परंतु उसको अध्यक्ष पद नहीं संभाला जा रहा, उसके लिए मेरा विरोध है उनसे कि वो अपने अध्यक्ष पद को या तो चलाएं या हट जाए वहाँ से। पार्टी के प्रदर्शन पर अब उनके नेता ही सवाल उठाने लगे हैं। कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी को हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राजेंद्र नगर में करारी हार हुई है कांग्रेस पार्टी की। देखिए, ये एक परंपरा रही है कि जब भी उपचुनाव पूरे देश में कहीं पर भी होता है और जिस राज्य में होता है उसमें जहाँ जिसकी सरकार होती है, उपचुनाव के नतीजे उसके हक में आते हैं। इसलिए राजेंद्र नगर की जो हार हमारी हुई है, हम उस पर मंथन करेंगे, उस पर विचार करेंगे, क्योंकि ये हार जितना हमारी हुई है ये बहुत ज़्यादा हार है। इसको हम मंजूर करते हैं कि लेकिन जनता का आदेश है, जनता का आदेश को हम पालन करते हैं, उनको मानते हैं। लेकिन ये बात सच है, आज तक का राजनीतिक इतिहास ये है, स्वतंत्रता का इतिहास ये है, जब भी उपचुनाव कहीं पर भी हुए हैं, मात्र पंजाब को छोड़कर जहां पर आप पार्टी की सरकार है और चुनाव का नतीजा अकाली दल के फेवर में गया है, बाकी यहाँ पर 10 जगह चुनाव हुए हैं जिसमें 3 लोकसभा 7 विधानसभा, 9 में बीजेपी को जीत मिली क्योंकि वहां पर उनकी सरकार थी। आरोप लग रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष पे कि वो वहाँ एक दिन भी नहीं आए, जबकि आदेश गुप्ता बीजेपी का, आम आदमी पार्टी का सारे वहाँ पर थे, आप तो दिखे लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर नहीं दिखे, ऐसा आरोप लग रहा है। नहीं, गलत है। प्रदेश अध्यक्ष ने पूरी मॉनिटरिंग की और प्रदेश अध्यक्ष ने बूथ वाइज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्षों को वहाँ पर लगाया, वहाँ पर सेक्टर वाइज लोगों को लगाया। और जो ये अग्निवीर योजना और जो राहुल जी के खिलाफ में केंद्र सरकार की साजिश चल रही थी, उसके विरोध के लिए कांग्रेस पार्टी प्रदर्शन कर रही थी, धरना कर रही थी, और उसी प्रदर्शन के अंदर बड़ी गंभीर चोटें हमारे प्रदेश अध्यक्ष को लगी, जिसके लिए इनको हॉस्पिटलाइज किया गया, ICU में भर्ती कराया गया। उस बीमारी के चलते, उस चोटिल होने के चलते हुए वो शायद अगर कम आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका दखल नहीं था, लगातार वो कहीं पर भी थे, यहाँ पर इलाके क्षेत्र में थे या क्षेत्र से बाहर थे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।